नाज़रीन, पाकिस्तान ने इसराइल को एक बड़ी धमकी दी और उसके नतीजे में क्या हुआ है और धमकी क्यों दी, हुआ क्या था, इसकी तफसीलात के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो पिछले दिनों एक वाक़या हुआ है, जो टीवी चैनल्स पे फिर रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक एलपीजी का एक जहाज़ जो समंदर में था उस पर एक हमला हुआ और हमले की फुटेज आपने देखी और उस जहाज़ से धुआं उठ रहा था। और फिर उस जहाज़ की फुटेज के बाद कुछ लोग जो यरगमाल बने हुए थे, वो पाकिस्तानी थे, उनकी फुटेज देखी गई और वो रिहाई की अपील कर रहे थे। तो ये केस असल में ये था कि ये एलपीजी का जहाज़ जो है ये पाकिस्तान का था, ये पाकिस्तान की तरफ आ रहा था और इसमें पाकिस्तानी थे, 20 के करीब पाकिस्तानी थे, 4 कुछ और दूसरी मुल्कों के नेशनल्स थे। तो इस पे ये जो हमला हुआ था ये दरअसल इसराइल का हमला था। इसराइल जो है वो हूतीज़ का जहाज़ समझ के उसने उस पर ड्रोन हमला किया और वो पाकिस्तान का जहाज़ था। तो जब इस पे हमला हुआ तो फिर उस जहाज़ जो है वो हूतीज़ के, यानी कि हौसी जिसे कहते हैं, यमन के हौसी, उनके वो कब्ज़े में आ गया और वो एक लिहाज से वो लोग जो हैं वो यरगमाली हो गए। तो इस पे फिर पाकिस्तान ने इसराइल को बड़ी सीधी धमकी दी है। उसने कहा है कि ये आपने जो पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के जहाज़ पर हमला किया है, ये उन्होंने खैर आगे से वजाहत दी है और उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ पे हमला नहीं किया, हमने हूतीज़ के यानी कि हूसियों के जहाज़ पे अपनी तरफ से हमला किया था, हम ये समझे कि शायद उनका कोई जहाज़ है। तो पाकिस्तान ने ये कहा बड़ा दो टोक लहजे में, यहाँ से पाकिस्तान से उनको पैगाम मिला कि देखें अगर आइंदा ये हुआ और हम तबूक के मकाम तबूक आपको पता है बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, ये मकाम अपना सऊदी अरब और शाम के दरमियान एक जगह है जो सऊदी अरब के आखिर में है, जाके सऊदी अरब के एक सरहदी इलाका है तबूक, जहाँ पे गज़वा तबूक भी हुआ था। यहाँ पे पाकिस्तान ने फिर कहा कि हम वहाँ पे अपनी फ़ौजें लगा रहे हैं, हम वहाँ पे अपने जहाज़ पहुँचा रहे हैं और अगर आइंदा हुआ तो ये जहाज़ डायरेक्ट इसराइल को हिट करेंगे। हम इस तरह की किसी भी हरकत को पाकिस्तान पर हमला जो है वो तसव्वुर करेंगे और आइंदा से अगर हुआ तो इसका जवाब उसी तरह दिया जाएगा जिस तरह देने का हक़ है। ये बिल्कुल दो टोक अल्फाज में इसराइल पे वाज़ेह कर दिया गया और इससे इसराइल जो है वो उसने बिल्कुल इसको एक्सेप्ट किया है, उसकी रिसेप्शन हुई है। ये नहीं है कि उन्होंने इसको बुरी तरह से उन्होंने इसको रिसीव नहीं किया इस मैसेज को। और फिर ये कि पाकिस्तान ने अब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो, आपको इस हिस्टोरिक फैक्ट का शायद पहले ना पता हो, ये एक तारीख़ी हकीकत है कि पाकिस्तान की फ़ौज तबूक के मुकाम पे हमेशा रही है। वो थोड़ी तादाद में हो या ज़्यादा तादाद में हो, ये जो सरहदी एंट्री है, ये सरहदी इलाका है तबूक का, यहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ने हमेशा पहरा दिया है। उसकी एक ख़ास बैकग्राउंड है, वो फिर मैं आपको किसी वक्त बताऊँगा। लेकिन अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे ज़्यादा तादाद में डिप्लॉय होगी और वहाँ पे हमारी एयर फोर्स भी होगी और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो एसेट्स हैं, यानी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के समुंदर में हों या ज़मीन पर हों, उनकी हिफाजत के लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान को सऊदी अरब में तो होना है अब, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा माहदा हुआ है, हमारा दफ़ाई माहदा हुआ है। हम सऊदी अरब, पूरे सऊदी अरब की जो सरज़मीन है उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारे ज़िम्मे है। और फिर पाकिस्तान के अपने मफादात, ज़ाहिर है कि वहाँ से हमारा तेल भी आता है, एलपीजी भी आती है, तो उन समुंदरों से, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो गई है। एयर फोर्स भी है और एयर फोर्स के अलावा वहाँ पे फ़ौज भी है और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारी अब मिज़ाइल डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है और कुछ हो रही है। तो इस बारे में बिल्कुल इसराइल को वाज़ेह कर दिया गया है कि ये हमारा, अब आप समझें कि ये पाकिस्तान है, सऊदी अरब की टेरिटरी पाकिस्तान की टेरिटरी और पाकिस्तान की टेरिटरी सऊदी अरब की टेरिटरी है। इसलिए ये ख्याल रख के आइंदा से कोई हरकत की जाए कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान सऊदी अरब है, तो इसलिए वहाँ पे अब डिप्लॉयमेंट मुकम्मल है और किसी भी आइंदा हरकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और सख्त जवाब दिया जाएगा। और दूसरा पहलू इस खबर का ये है कि फिर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने
حوثی سے رابطہ کیا، حوثیوں سے، اور انہیں کہا کہ ہمارے یرغمالی ہیں، یہ پاکستانی ہیں، ان کو رہا کریں، تو حوثیوں نے پھر اس کو پاکستان کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا اور وہ پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور وہ پاکستان کے شہری اب محفوظ ہیں۔ تو اس لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ اس خطے میں اپنی جو مفادات ہیں اس کا پوری طرح سے تحفظ کر رہا ہے، اور نہ صرف اپنا بلکہ سعودی عرب کا، اور جو بھی اس اتحاد میں شامل ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا تحفظ پاکستان اور سارے مل کر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ تو یہ بہت اہم تھی اس حوالے سے کہ اسرائیل کو بالکل اس کے کان کھول کے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ آئندہ سے اس طرح کی کوئی بھی حرکت ناقابل قبول ہوگی اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ تو آپ نے بہانہ بنایا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم فی الحال اس بہانے کو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی اس طرح کا جواب نہیں دے رہے، لیکن آئندہ اس کا جواب دیا جائے گا اور کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔